हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका क्लास 5 की मैथ में आपका स्वागत है। आज हम इसका करेंगे थर्ड चैप्टर में क्या है, कितने वर्ग है। क्या है चैप्टर का नाम है कितने वर्ग। इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। आगे देखना है क्वेश्चन के बारे में। ये रही आकृति। इस आकृति को आप कंप्लीट कर लेना है। जिस प्रकार यहाँ दी है उसी प्रकार यहाँ पर इसको फिल कर सकते। ठीक, आगे देखना है। अब ये टेबल है, टेबल को कंप्लीट करना, अर्थात इस आकृति में कितने चित्र हैं। एक चित्र है तो कितने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक, दो चित्र तो 2 वर्ग सेंटीमीटर, 3 चित्र तो 3 वर्ग सेंटीमीटर, 4 तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, 6 तो 6 वर्ग सेंटीमीटर, 4 तो 4 वर्ग सेंटीमीटर, 15 तो 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर जो तालिका दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ये तालिका हमने यहाँ पर भरी हुई है इसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर तालिका कंप्लीट होती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम। इन सभी आकृतियों में देखना है इसका क्षेत्रफल सबसे कम किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर टू में क्या है। यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है जो निम्नांकित आकृति के परिमाप होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए रही आकृति, इसका परिमाप बताना 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आंसर आप इसको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसमें सी देख लेते हैं। सी में जब प्रतीक की आकृति कितनी है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपरोक्त जो ग्रिड है, ग्रिड में बनी आकृति का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आंसर हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि 1 इकाई वर्ग हो, इसका मतलब क्या है, 1 इकाई वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इकाई वर्ग। ठीक, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। यहाँ 5 नंबर में देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। यदि एक वर्ग है जो डिब्बा बना हुआ है, इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप को ज्ञात करना है। ये डिब्बे दिए हुए हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना। ए वाला है जो ए वाले आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। ठीक, किससे छोटा होगा, आयत बी का परिमाप छोटा है ए से। ए का परिमाप जो हो जाएगा, ए का परिमाप बड़ा हो जाएगा, ए का जो जबकि बी का है जो क्या हो जाएगा, परिमाप छोटा हो जाएगा। इसी में बी देखना है किस आयत का क्षेत्रफल अधिक हो, तो आंसर हो जाएगा ए का क्षेत्रफल है जो अधिक हो जाएगा, ए वाले का। इसका आंसर अधिक हो जाएगा, ये हमने लिख भी दिया है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। टोटल 4 है तो इस छायांकित भाग निकालना, तो इसका आधा हो जाएगा क्योंकि आधा छायांकित है। ठीक, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखना है। इसी का बा देखने हैं। बा में क्या है। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखना है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि इकाई कितनी, 1 वर्ग इकाई है, तो 1 वर्ग इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको टोटल गिन लो और उसका जो आधा है उसको टोटल कर देना, तो यहाँ पर 15 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 का देखना है। दी गई पत्ती का अनुमान क्षेत्रफल ज्ञात करना। अनुमान क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो 6 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है। ए छोटे छोटे 2 वर्ग दिए हैं, ए है, ए आयत है, ए क्या है, वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो आंसर हो जाएगा आकृति बी है, ए वाली आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। बा में देखना है। दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर देखना है, तो दोनों आयतों के जो परिमाप हो जाएंगे उनका अंतर, इसका परिमाप कितना है 20 है, इसका भी परिमाप कितना है 20 है, तो आंसर हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 0। ठीक, आगे देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। आकृति को कंप्लीट करना था। उपरोक्त दी गई आकृति की 2 भुजाएं ए बी तथा बी सी बनाई गई हैं। इसकी 2 भुजाएं सी डी तथा डी ए इस प्रकार बनाई है कि नई बनी आकृति 8 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल को घेरे। तो ये आकृति है, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये पहले से मिली हुई थी, तो इसने 8 वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृति बनाई है जिसके क्षेत्रफल 11 वर्ग सेंटीमीटर इकाई हो तथा साथ ही साथ कितनी हो, 9 वर्ग इकाई हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला आकृति इसको बना दिया है 11 वर्ग इकाई, ए वाली कितनी 9 वर्ग इकाई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिब्बे, तो 9 वर्ग इकाई।
इसमें 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 10 11 इसकी क्या हो जाएगी 11 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ए आकृति को कंप्लीट करना है इसी प्रकार से, ठीक, जो इस प्रकार पैटर्न पे आई हुई है इस पैटर्न पर इसको कंप्लीट करना है, तो आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, ये रही आकृति, इसमें हमें बताना है किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ए वाली जो डाक टिकट है ए वाली, इसका परिमाप अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर इसका अधिक है। अब डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग को ढकता है, अर्थात डाक टिकट जो सी हो जाएगा, सी कहाँ ए है, ये कितनी भुजाओं को 1 2 3 4 5 6 को यहाँ पर हो जाएगा, 6 भुजाओं को क्या करता है ये ढकता है। कौन सी दो डाक टिकटों के परिमाप के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और एफ है, डी और एफ कहाँ है, ये रहा एफ, ये दोनों का परिमाप आपस में क्या है बराबर है। सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए ई, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप क्या हो जाएगा ई वाला, ए वाला हो जाएगा सबसे छोटा डाक टिकट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर इसको देखना है, डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। बी और डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बी कहाँ है, बी रहा आपका ए, डी रहा ए, इसका डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको क्वेश्चन यहाँ होते कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर ग्रिड के नीचे दिए गए प्रश्न चित्रों को देखकर देना है। यहाँ पर ठीक, आयत का क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल ए दिया है, ए हो जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 1 2 3 4 4 कितने हैं 1 2 3 4 5, 4 गुणित 5 मतलब 20 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग परिमाप, इसका हो जाएगा 16। सी वाले का देखते हैं, सी वाले किस आकृति के क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रफल से 2 गुना है, मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सी वाले का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आकृति दी हुई है, इसी आकृति के आधार पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन देना है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा क्वेश्चन नंबर आ, इसका क्या है, इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इनमें दोनों बराबर भुजाएं बन जाए तथा इसका इस प्रकार बनी प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल बताइए। तो यह हो जाएगा बराबर त्रिभुज में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। अब बाकी देखते हैं, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 4 बराबर वर्ग बन जाए, इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। शाखा देखते हैं, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए तथा इस प्रकार प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कंप्लीट होता है। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में एक इकाई भुजा का वर्ग एक आयत ए और बी त्रिभुज के क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात करना। तो आयत का क्षेत्रफल आयत ए का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई, ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 वर्ग इकाई। त्रिभुज बी का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा है तो ये हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक, यहाँ पर देखना है, आगे देखना है इसी में, आयत ए व बी का क्षेत्रफल में जो अंतर है वो 16 ऋण 8 बराबर 8 वर्ग इकाई इसका अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। किस लिखा है, किसका क्षेत्रफल कम तथा 2 5 रुपए के नोट को एक साथ रखकर बनी आकृति या 100 रुपए के नोट से बनी आकृति है। तो क्या हो जाएगा 2 5 के नोट की आकृति के बराबर। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए वर्ग बना है, एक इकाई भुजा का वर्ग ग्रिड ए तथा ग्रिड बी के भीतर बने त्रिभुजों में किसका क्षेत्रफल अधिक या कम है। तो आंसर हो जाए ए का अधिक एवं बी का क्षेत्रफल क्या हो जाए कम। ए का क्षेत्रफल अधिक है, बी का क्षेत्रफल क्या है कम है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नीचे ग्रिड दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए तथा बने हुए चित्र को रंग भर का पैटर्न को बनाइए। ए रहा आपका ग्रिड, इसके पैटर्न को आपको क्या करना है कंप्लीट करना है। तो हमने इस आकृति को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट, साथ ही साथ यहाँ पर एक चैप्टर भी होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।